गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। कंठे यस्य विराजते च गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थिता। नंदीस्कंदगणनाथनाथ सहितं श्रीकेदारनाथ प्रभो श्रीकेदाराञ्चल संस्थितो सततं कुर्यात् सदा मंगलम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान राम के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम मेरे रामचरितमानस बालकांड के 103वें दोहे से आगे शुरू करेंगे। कल आपने भगवती माता पार्वती और शिवजी की शादी के बारे में कथा सुनी। आज की कथा इस प्रकार है। चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावै पारो, बरने तुलसीदासु किमी अतिमति मंद गंवारो। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उनका पार वेद भी नहीं पा सकते हैं। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार मैं तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा पर बाड़ी, नयन नीरु रोमावली ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवना बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। ओह धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि यज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि है मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय है। शिव पद कमल जिनाई रति नाई, राम ते सपने न सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लक्षण एहू। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते हैं। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अगत सतजी सती असिनारी।
पनु करी रघुपति भगत दिखाई, को शिव समस राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी भक्ति को दिखा दिया है। भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथमय मैं कई शिव चरित बुझा मरुम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया है। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनाऊँ अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाइस जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। है मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता है। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहीं सतकोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमरि गिरापति प्रभु धनु पानी। है मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते हैं। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतरयामी। जय पर कृपा करें जनु जानी, कभी उर अजिर नचावई बाणी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उनके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती वे नचाया करते हैं। प्रवणव सोई कृपाल रघुनाथा, वरणव विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्होंने निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसैं तहाँ सुकृत सकल, सेवैं शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरि हर विमुख धर्म रति नाई, ते नरता सपने उनई जाई। ते गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते हैं। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। विविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तई तर प्रभु गयऊँ, तरु बिलो की उर अति सुख भयऊँ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहजय शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलम्ब परिधन मुनि वीरा। अपने हाथ से
बांध अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समचरना नख दुति भगत हृदय तम हरना भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आनन शरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य नीति दसो बाल विद्युत बाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। बैठे सो काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे पार्वती बल अवसर जाने गई शंभु पै मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिवजी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जान प्रिया आदुर अति कीना बाम भाग आसन हर दीना बैठी शिव समीप हर साई पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गई और उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति हे तो अधिक अनुमानी बिहसी उमा बोली प्रिय बाणी कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी चर और अचर नाग नर देवा सकल करे पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा है संसार के स्वामी हे मेरे नाथ है त्रिपुरासुर का वध करने वाले आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरु नाम। है प्रभु आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण रूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निदान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि जाने वो सत्य मोह निज दासी तो प्रभु हरऊ मोर अज्ञाना कई रघुनाथ कथा विधि नाना। है सुख की राशि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो है प्रभु आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए।
जासु भवन सुर तर तर होई, सही की दरिद्र जानित दुख सोई। शशिभूषण हृदय विचारी, हरऊ नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। है शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमारथवादी, कहें राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल कराई रघुपति गुण गाना। है प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपऊ अनंग आराती। राम सो अवध नृपति सुत सोई, कि अज अगुण अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। है राम, ये राम वही अयोध्या के राजा पुत्र हैं, या अजन्मा निरूण अगोचर कोई और राम है, जो नृप तनय ब्रह्म किमी नारी बिरमति भोरी। देखि चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे होगी। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर, उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो हानि व्यापक विभु को हूँ, कहूँ बुझाए नाथ मोय सोहू। आज्ञा जाने ऋष उर्जन धरहूँ, जेई विधि मोह मिटे सोई करहूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो है नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तथापि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजाऊँ कछु संशय मन मोरे, कराऊँ कृपा बिनवऊँ कर जोरे। प्रभु तब मोई बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझ का करहूँ जने क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। है नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर अस विमोह अब नाई, राम कथा पर रुचि मत मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण रघुनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी की गुणों की पवित्र कथा कीजिए। बंदऊ पदधारि धरन सिरु, विनय करऊँ कर जोरी। वर्णम रघुबर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत न्योरी। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 109 से आगे की कथा कहेंगे। ओम नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय शिव तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा,
मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्भ अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मन जाय राचेउ मिलई सोबरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शीलु स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षि अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। जानि गौरी अनुकूल सिय हिय हर्ष न जाय कही। मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। ओम नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।